बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ याद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, देसी स्टाइल चिकन मकरोनी बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है दोस्तों और बहुत ही ये मज़ेदार बनती है। चले फिर इसको मिल के बनाना सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार सी टेस्टी चिकन मकरोनी घर में आप किस तरीके से बना सकते हैं। वीडियो की तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना मैंने तकरीबन 1 लीटर पानी जो है वो बॉयल कर लिया है और ये मेरे पास 400 ग्राम एल्बो शेप वाली मकरोनी है। ये देखिए, आप कोई भी मकरोनी जो इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पानी के अंदर ना 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। पानी को बॉयल करके फिर आपने इसके अंदर नमक शामिल करना है। कुकिंग ऑयल नहीं इस्तेमाल करेंगे, कुकिंग ऑयल जो है वो हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो 400 ग्राम मकरोनी है ना, ये डाल देंगे। अच्छा, इस मकरोनी को ना आपने तकरीबन कोई 7 से 8 मिनट तक बॉयल करना है। जो मकरोनी है अच्छी तरह से नरम हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, फूल भी जाएगी। तो फ्लेम को आपने मीडियम टू लो रखना है। तेज़ आंच होगी तो पानी खुश्क हो जाएगा। ये जो मकरोनी है ये अच्छी तरह से बॉयल नहीं होगी। तो 7 से 8 मिनट तक मैं इसको बॉयल कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। अच्छा, मकरोनी को ना मैंने तकरीबन 8 मिनट तक हल्की आंच करके बॉयल कर लीजिए। देखें, मकरोनी डबल भी हो चुकी है, फूल चुकी है, नरम और सॉफ्ट भी हो चुकी है। तो बस आपने इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाना। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। जल्दी से ना हम इसको एक स्टीनर में निकाल के इसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे। ठंडा पानी डाल के फिर हम इसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा के इसको साइड पर रख देंगे। इसके ऊपर ना ठंडा पानी डाल देंगे। अब ये ना आपस में चिपकेगी नहीं। अच्छा, 2 से 3 टेबल स्पून हम इसके ऊपर ऑयल डाल देंगे ताकि तमाम पीस के ऊपर अच्छी तरह से लग जाए। ये देखिए, इस तरीके हम इसको मिक्स कर देंगे। अब ये खिली खिली जो मकरोनी हमारी रहेगी, आपस में चिपकेगी नहीं। ये देखिए, अब हम इसको साइड पे करते हैं। जल्दी से चिकन ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। अच्छा, अब हम फ्लेम को दोबारा ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह का हम पैन चढ़ा देंगे। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। ज़्यादा नहीं शामिल करना, बस। इसी के साथ हम शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून फ्रेश लहसुन अदरक कूटा हुआ और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि इसकी जो अपनी स्मेल होती है ना लहसुन अदरक की, वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों, आप कमेंट में ये ज़रूर बताएं आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन सी कंट्री, कौन सी सिटी, ताकि हमें पता चल सके हमारी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है और कहाँ से वॉच हो रही है। तो जब आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं तो बहुत खुशी होती है। लहसुन अदरक को अच्छी तरह से भून लूँ, फिर आपसे मिलूँ। अच्छा, लहसुन अदरक को ना तकरीबन 1 से 2 मिनट तक भून लिया। इसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है। तो ये मेरे पास 400 ग्राम बोनलेस चिकन है। ये देखिए, इस तरीके छोटे छोटे क्यूब बना लिए हैं। अच्छा, मैंने 400 ग्राम मकरोनी ली है और 400 ग्राम मेरे पास चिकन है। आप चाहें तो कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। चिकन के अंदर पानी नहीं होना चाहिए। ये चिकन डाल देंगे और चिकन को 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए और ये जो चिकन पानी छोड़ेगा वो भी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। चिकन के अंदर जो बच्चों को स्मेल आती है ना, वो भी अच्छी तरह से ख़त्म हो जाएगी। अच्छी तरह से बुनाई कर लो चिकन की, फिर आपसे मिलता हूँ। अच्छा, चिकन को ना मैंने इधर तकरीबन 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लिया है। बुनाई हो चुकी है, ये देखें, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। चिकन ने जो पानी छोड़ा था ना, वो भी सारा खुश्क हो चुका है। तो इस टाइम पे आके ना आप इसको जो भी फ्लेवर देना चाहते हैं वो आप मसाला डाल दें। ये मेरे पास टिक्का मसाला है, तकरीबन 1 टेबल स्पून, और थोड़ी सी हम लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। टिक्के मसाले के अंदर भी लाल मिर्च होती है, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। तकरीबन 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून भुना कूटा हुआ ज़ीरा और तकरीबन आधा टीस्पून नमक डाल देंगे। मकरोनी को बॉयल करते वक्त भी मैंने नमक डाला था, बाकी आप अपने हिसाब से इसके अंदर नमक डालें। और इसी के साथ हम शामिल कर देंगे ये 3 बारीक चॉप की हरी मिर्च है, ये डाल दें। और इन सारी चीज़ों को ना तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। पानी नहीं लगाना आपने, इसको अच्छी तरह भुनाई कर लो मिसालों की, फिर आपसे मिलता हूँ। अच्छा, मिसालों की ना अच्छी तरह से बुनाई कर ली 2 से 3 मिनट तक। ये देखें, मिसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही माशाल्लाह।
अब हम ना इस टाइम पे आके इसके अंदर सॉसेस डालेंगे। ये 1/4 कप है, तो ये हम आधा कप यानी 3 टेबल स्पून इसके अंदर चिली सॉस डालेंगे बस। और ये आधा कप हम यानी 3 टेबल स्पून सोया सॉस। फ्लेम को ना आपने लो कर देना है। चल तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर सिरका डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो ये ज़्यादा खट्टी हो जाएगी मकरोनी। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे केचप। तो केचप हम ना ये तकरीबन 3 टेबल स्पून बनते हैं, तो 4 टेबल स्पून हम केचप डालेंगे। बस ये मेरे पास पानी है जिसमें मैंने मकरोनी को बॉयल किया था, 2 से 3 टेबल स्पून ये डाल देंगे बस। फ्लेम को लो ही रखेंगे और इसको ना 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से कुक कर लेंगे, ताकि सॉसेज सारी अच्छी तरह से रेडी हो जाए, पक जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, सॉसेज को ना मैंने तकरीबन 1 से 2 मिनट तक पका लिया। ये देखें ग्रेवी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी, शाशलिक यानी इसको बोलते हैं, ये रेडी है। इस टाइम पे आके हम क्या करेंगे, ये जो मकरोनी ना हमारी, ये देखिए अभी तक बिल्कुल भी नहीं चिपकी, ये हम सारी डाल देंगे। ये देखिए चलिए मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, ताकि सारी चीज़ें एक जान हो जाए। तो दोस्तों आप भी इस रेसिपी की एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। आप जो रेस्टोरेंट वाला जायका है ना, इंशाल्लाह भूल जाएंगे। इजी तरीके से आप घर में बना सकते हैं, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल इजी तरीके से ये बन जाती है। अच्छी तरह से मिक्स करना, ताकि तमाम जो मकरोनी है ना हमारी, इसके ऊपर ये सॉसेज अप्लाई हो जाए। ये अच्छा, इसी के साथ ना हम ये मेरे पास एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च थी, इसको क्यूब्स की शेप में कट कर लिया। अच्छा, वेजिटेबल आप कोई भी इसके अंदर डाल सकते हैं, गाजर हो वो भी डाल सकते हैं, बंद गोभी डाल सकते हैं, जो वेजिटेबल आपको अच्छी लगे वो आप इसके अंदर मिक्स कर लें। चलें, अच्छी तरह ना सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को लो कर देंगे, इसको ऊपर से तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ना दम लगाएंगे। जो चिकन के अंदर कसर होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी, सारी चीज़ें एक जान हो जाएंगी। चल, फ्लेम को बिल्कुल दम रखना है, नहीं तो नीचे से ये मकरोनी जो है लग जाएगी पैंदे के साथ। चलें, फ्लेम को मैंने लो कर दिया है, ऊपर से हम इसको कवर लगा देंगे। 3 से 4 मिनट तक हम इसको दम पे रखेंगे। जो शिमला मिर्च है उसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, चिकन के अंदर जो कसर होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी अच्छी तरह से। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, 4 मिनट दम लगाने के बाद फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया था। अब हम कवर को हटा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, चिकन मकरोनी हमारी ज़बरदस्त देसी स्टाइल में तैयार होकर रेडी हो चुकी है। ये चेक करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा, आप ज़रूर ट्राई करें। ये जल्दी से हम इसको क्या करते हैं, डिश आउट करते हैं एक प्यारी सी प्लेट में। बिस्मिल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह, आपको इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। ये तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आप ना बाज़ार से ले आना छोड़ें, घर में तैयार करें इसको। ये तो चेक करें जी माशाल्लाह जी दोस्तों, कितनी ज़बरदस्त देसी स्टाइल हमारी चिकन मकरोनी बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। ये देखिए, तो दोस्तों मज़ेदार टेस्टी देसी स्टाइल चिकन मकरोनी आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।